भाभी और अम्मी बाजार गई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकले थे। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। वो थी नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बैठाकर उन दिनों एरम बाजी की डिलीवरी होने वाली थी। हम उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। अहमद ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे और ये सोच पर मैं बहुत खुश था जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़की मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को पुरस्कुन महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्री में किसी औरत का साथ मिल जाना और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक ही पर मसरत का ख्याल था और मुझे ऐसी कुछ घंटे बाद नसीब होने वाले थे। ऐमन दोपहर के वक्त गई थी। घंटा ही गुजारा था। घर में दरवाजे पर दस्तक आखिर होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? भाभी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया भाभी खड़ी थी। सफ़ेद जोड़े जोड़े में वो क़यामत ढा रही थी और उनके गले बालों से पानी टपक कर अगले वजूद को भगो रहा था। उन्हें देखती मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई ख़ास तौर पर बात नहीं हुई थी। मारिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड हटा अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला, तो आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत थी? हमारा घर आपका ही है। मारिया ज़ोर जैसे हंसती और कहने लगी कि तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद थी कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हेओ जब मामूल के मुताबिक मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वह हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाएं हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। यह देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? ना, मैंने झट मैं सिर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, काशी तुम्हें पिता है। मेरे मरहूम शौहर को गो मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन इनकी जल्द वफ़ात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोज़ाना तुम्हारे घर चली जाती हूँ कि मैंने मुस्कुरा कर फरमाया। भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हुई है? हम लोग हैं न आपके साथ। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बुला झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मारिया भाभी के आंखों में के अजीब से चमक पैदा हुई और वह कहने लगी, या सच में तुम मेरी हर बात मानोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से मेरे कान में करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? हमारी भाभी के मन्नत से ऐसी बात सुन गए। मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी। और फिर सीधा बेडरूम में
जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं करोगे? मारिया भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया, या फिर शायद यह मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में चल रहे थे। मैंने मारिया भाभी कहा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। वह सीधी अपना दोपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूँ तो मुझे मारिया भाभी से सर्वे की उम्मीद है, कुछ भी नहीं थी। उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन अभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आज अचानक की वो मेरी बिस्तर पर आ गई। मैं खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। काशी उससे पहले के हाथ बढ़ाने छोटा या हासिल करने की कोशिश करता। मारिया भाभी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ मारिया भाभी चंद घंटे मेरे साथ किया कि वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई बहुत ठंडी औरत है। उनके लिए ये कोई नई बात ना, खुद ब खुद मुझे कुछ देर पहले वाली बात आई, जब मैंने उनकी दीवार को उनके घर से निकल कर जाते हुए देखा और इस वक्त जिस हालत में दरवाजे पर खड़ी थी, वो चौंका देने वाले लम्हात हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि हमारी भाभी अपने देवर के साथ भी किया। हर कोई उनके बारे में ठीक कहता है, या उनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ ही देर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया जब हमारी भाभी 4 घंटे तक लगातार, मारिया माँ भी अभी दरवाज़ा, उम्र दराज और खूबसूरत और जवान औरत, जो कुछ मैंने पहली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो मारिया से वाकिफ़ नहीं थी। फिर एक दिन वह खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आईं और अम्मा से अपना तारफ़ जो करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है, अकेली रहती है। हमारी भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर ये इनसे मिलने के लिए आ जाया करता था। और मारिया बाजी ने बताया था कि उनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। हमारी बहुत नरम मजाज की, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध पिलाएं, तो मैंने जल्दी से वो कमेंट किया, दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे। और बाकी वो दूध बहुत लजीज था जो माँ या बाप भी बनाकर लाई थी। उसमें कुछ मेवा जात में मिले हुए थे। मेरी पसंद आए हुए वो कहने लगी, मैं जब चाहूँ ज़रूर लाऊंगी। तो हमारी हदूद और उनकी उम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वह रोज़ाना दोपहर को ही हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपने दुख दर्द बयान करती थी। हम अभी उसे अपने घर की हर बात कह दिया करती थी, इसलिए इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ मारिया भाभी का लायो ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आँख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारी भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी। कस नंबर 3। मेरे दिमाग में उस वक्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई कहानियां ही घूम रही थीं। मैं सोचने लगा, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या कोई भाई बहन आपस में ये काम कर सकते हैं? क्या कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह मिल सकता है? क्या कोई माँ अपने बेटे से ये रंग रलियां मना सकती है? यही सब बातें सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुकम्मल मैंने अब अपने दोस्तों के साथ ना बैठना
और वहां से निकल गया। जब मैं वहां से निकला तो शाम के 7 बजने वाले थे। वहां से निकलने के बाद मैंने अपनी गर्ल फ्रेंड नूशी को फ़ोन किया। मैं, हेलो नूशी, हाँ बोलो। मैं, कहाँ है तू? नूशी, घर पर हूँ। मैं, जल्दी से मुझे जगह मिलो। नूशी, क्या काम है ये तो बताओ। मैं, पहले तू मिल तो सही फिर बताता हूँ। नूशी, नहीं पहले काम बताओ तभी मैं मिलूंगी। एक तो दोस्तों की बातों और कहानियों की वजह से मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ था और ऊपर से नूशी के नखरों ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। आती है अब या मैं ही आ जाऊं तेरे घर? नूशी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं, गुस्सा ना हूं तो क्या करूं, यहाँ मेरा मूड खराब है और वहां तो नखरे नहीं छोड़ रही है। अब मेरा गुस्सा और न बढ़ा और जल्दी से मेरी बताई जगह पर पहुंच। नोशी, लेकिन मैं घर में क्या कहूंगी कि कहाँ जा रही हूँ? मैं, वो सब मैं नहीं जानता। अगर आधे घंटे में तू वहां नहीं पहुंची तो? नूशी, ते ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। नूशी से बात करने के बाद मैंने फ़ोन कट किया और नूशी से मिलने अपनी बताई हुई जगह पर जा रहा था, जो मुश्किल से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। अभी मैं रास्ते में ही था कि मेरे मोबाइल पर नूरी बाजी की कॉल आ गई। मैं, हेलो बाजी। नूरी बाजी, हाँ दानी, कहाँ हो तुम? मैं, बाजी मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ। नूरी बाजी, दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? अ, असहते बस थोड़ा गुपशप हो रही है। नूरी बाजी, ये आजकल बहुत आवारा होता जा रहा है। घर आ तब तुझे बताती हूँ। इतना कहने के बाद नूरी बाजी ने फ़ोन कट कर दिया। जब मैं अपनी बताई जगह पर पहुंचा तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद नूशी भी आ गई थी। नूशी आज क्या ही लग रही थी, एकदम पटाखा बन ठन के आई थी। मैं नूशी को देखकर, जो थोड़ा बहुत होश में था, उसको भी खो बैठा, क्योंकि आज वो एकदम आइटम लग रही थी। मैं तो उसे देखने के बाद किसी और ही दुनिया में चला गया था। नूशी, हेलो दानी, कहाँ खो गए? मैं, हड़बड़ाकर नहीं, कहीं भी तो नहीं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है। मैं, हाँ नूशी, आज बहुत दिल कर रहा है, तभी तो तुम्हें बुलाया। नूशी, वो तो तुम्हारा रोज ही करता है, लेकिन इतने उतावले तो तुम कभी नहीं थे। मैं से, हाँ आज बात ही कुछ ऐसी हुई और है कि मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। नूशी, बताओ क्या बात है? वह नूशी से लगभग हर बात शेयर करता था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो भी मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर करती थी, लेकिन मेरे जितना नहीं। वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, पढ़ाई में भी, लेकिन हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ पेश आती थी। फिर धीरे-धीरे हम दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो गया और हम दोनों बॉय गर्लफ्रेंड बन गए। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले काम के बाद। उसके बाद इस वक्त रात के 7 बजकर 30 मिनट बज रहे थे और मैंने जहां नूशी को बुलाया था वो थोड़ा सुनसान इलाका था और शहर से आउटर पड़ता था। मैं अक्सर नूशी को इसी जगह पर बुलाता था। यहाँ पर शाम के बाद लोगों का आना जाना लग भगना के बराबर ही होता था। नूशी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं, देख रहा हूं कि तुम दिन बदन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। नूशी, मना पहला कर। हाँ, तुम तो ऐसे ख रहे हो जैसे तुमको अच्छा लगा ही नहीं। नूशी ने उतना बोलकर अपना मन्ना गुस्से से दूसरी तरफ कर लिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो नाराज हो गई। और वैसे भी शायद आप सभी जानते हो कि जब किसी लड़की पर जरूरत हावी हो जाती है तो उसको चाहे जितना भी बुरा भला कहो, वो जल्दी बुरा नहीं मानती। लेकिन जब जुनूनियत खत्म हो जाती है तो वो हल्के फुल्के मजाक से भी नाराज हो जाती है। मैं, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझको भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। नूशी, अच्छी, हाँ ये बताओ, आज तुम इतने बेसब्र क्यों हो रहे थे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ऐसी क्या बात हो गई? मैं नूशी की इस बात को टालना चाहता था, क्योंकि रात के लगभग 8:30 बजकर 30 मिनट हो रहे थे
और मुझे घर भी जाना था। और मुझे ये भी मालूम था कि आज घर में मेरी अच्छे से खतरदारी होने वाली है। मैं कि नहीं, नूशी ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज मन कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। इसलिए तुम्हें बुला लिया। नूशी और नीसेन मना फुलाकर, अगर नहीं बताना हो तो मत बताओ। लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलो नूशी के साथ। कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे दिमाग से दोस्तों वाली सारी बातें निकल गई थी। लेकिन नूशी के बात छेड़ने के बाद वो सारी बातें मुझे फिर से याद आने लगी। वेनान ने जब नूशी को नाराज और मना फुलाकर बैठे देखा तो मैंने उसे बताना ही ठीक समझा। मैं, देखो नूशी, मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूँ ये बात भी फालतू ही लगती है, लेकिन दोस्तों ने कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसकी वजह से ये सच भी लग रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में